नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीना कैसा रहेगा कर्क राशि और लग्न के लिए। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, वर्ष का आखिरी महीना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ष के नंबर्स चेंज होंगे तो आपके जीवन में और बदलाव आएगा नेक्स्ट मंथ से, और उसका पूरा वार्षिक फल जो है डिटेल में मैं दूंगा। और आपको मार्गी शनि के मैंने वीडियोस दिए, वो भी देखिए। उसका इफेक्ट 29 मार्च तक रहेगा। और वक्री गुरु के और मंगल जो नीच राशि में चल रहे हैं उनके भी वीडियोस दिए हैं। सो आपको बहुत अलग अलग टॉपिक पे मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ आपके काम आएगी, ऐसी आशा करता हूँ, और आप उसका लाभ उठाएंगे। सो आपको मैं कर्क के लिए ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके राशि में, आपके लग्न में मंगल नीच राशि में आए हुए हैं, उनकी नीच राशि है कर्क। तो मंगल आपको ज़बरदस्त इफेक्ट दे रहे हैं और आपको स्ट्रेस लग रहा है। आपको अचानक से समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो वो स्ट्रेस क्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए अग्रेशन को कंट्रोल करना, आपके गुस्से को कंट्रोल करना, आपके नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना। उसके लिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम, योगा करना चाहिए। आप जिनको भी पूजा अर्चना करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, उनका आप पूजन अर्चन बढ़ाइए। और मन शांत रखने के लिए जो भी प्रयास किए जाए, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, पूजा अर्चना जो भी है, वो बढ़ाइए। आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। यही मंगल अग्रेशन में, देखिए अग्रेशन का मतलब है एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी और ज़्यादा आएगी, गुस्से में एनर्जी होती है, हर चीज़ में एनर्जी होती है। तो एनर्जी का सही प्रयोग करना है, ये आपका मंत्र होना चाहिए दिसंबर मंथ का। और मंगल अपने पिक पे है दिसंबर में, जो इफेक्ट देना है उसमें, इसलिए ये ज़रूरी है। और फर्स्ट हाउस में माइंड है, आपके थॉट्स है, उस पर मंगल का ये कंट्रोल है, इफेक्ट है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें पहले, तो स्वास्थ्य जो है वो आपके लिए ठीक ठाक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत स्टमक मंथ, थ्रू आउट द मंथ आपको स्टमक से रिलेटेड कोई अपसेट होना या उसमें थोड़ी बेचैनी हो, ऐसा हो सकता है। आपको सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगा वो माइंड से होगा, थॉट्स से होगा, और उसकी वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बी केयरफुल कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मेजर कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। दूसरा, आपको जो है कि आप अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई की अगर हम बात करें, तो पढ़ाई में आपके लिए जो आपका पंचम भाव है उसका मालिक भी आपका मंगल है, वहाँ पर बुध थ्रू आउट द मंथ है। और मंगल आपका नीच राशि में पहले स्थान में आपके थॉट लेवल पे बैठा है। तो आपकी पढ़ाई में आप खुद ही डिस्टर्बेंस करेंगे अगर आपने तय किया। देखिए, मंगल अग्रेशन है, एनर्जी है, पावर है, और वो एनर्जी पावर आपने गुस्से में रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ किया तो वो डिस्ट्रॉय करेगा। सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए ये है कि आपकी एनर्जी को, पावर को, गुस्से को उसमें लगाइए कि जहां आपको अचीवमेंट मिले, जहां प्रोग्रेस हो, जहां पॉजिटिविटी हो। आपको गुस्सा करना है या आपको लग रहा है कि दुनिया में कुछ मेरे लिए हो नहीं रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद क्या कर सकता हूँ, वो हार्डवर्क में एनर्जी लगाइए। मैं दूसरों में नहीं कुछ सोचूंगा या सोचूंगी। मुझे पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स लाना है तो मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई इलाज ही नहीं है। वो सोच के अगर आप करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो उसमें जाएगी। आप रिजल्ट्स पे मत जाइए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने वो पॉजिटिविटी नहीं रखी, सोचा नहीं, तो आप जो करेंगे वो दूसरा कुछ करेंगे और वो चीज़ आपको डिस्ट्रॉय करेगी और ज़्यादा। मतलब जो नेगेटिव चल रहा है उसको आप पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा कुछ बड़ा नेगेटिव करेंगे। पढ़ाई को लेके मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। यहाँ स्टॉक मार्केट भी है, प्रेम भी है, विद्या भी है, संतान भी है। तो प्रेम के मामले में भी यहाँ प्रेम की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ सकता है। बी क्लियर कि यहाँ पर ये राइट टाइम नहीं है ऐसा कुछ सोचने का या उसमें ज़्यादा उलझने का। मंगल थोड़ा लंबा चलने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान देना। यहाँ पर रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है या डिस्टेंस या डिस्टर्बेंस आ सकता है। दूसरा, आपको संतानों से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, संतानों की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट है या छोटे हैं और आपके माता पिता के लिए आप स्ट्रेस ना बने, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी वजह से उनको स्ट्रेस ना हो, वो ध्यान देना चाहिए। और आप
आपको स्टॉक मार्केट में ये समय में बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में जाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और ज़्यादा कुछ बड़ा सोचिए मत, बिकॉज़ ये सही समय नहीं है। और आपके जो सेविंग्स है उसका मालिक सूर्य है, जो कि इसी स्थान में बैठा है पंचम भाव में, और इसी स्थान में देखिए इसका मालिक नीच राशि में है मंगल, जो आपकी कुंडली में बैठा है आपके पहले स्थान में, और सूर्य पर शनि की, राहु की और गुरु की, तीनों की दृष्टियां हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सिचुएशन है। स्टॉक मार्केट, प्रेम, विद्या, संतान, बहुत शांत मन से डिसंबर मंथ निकालिए। उसमें भी सूर्य जो है वो 15 दिसंबर तक ही है, तो उसको निकल जाने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर सूर्य, देखिए सूर्य आपकी कुंडली के सेकंड हाउस के मालिक है। परिवार से दूरी, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बिफोर 15 दिसंबर। सो कुछ नहीं करना है, समझ जाने दीजिए और फिर एक्शन रिएक्शन। देखिए वाणी का भी स्थान है जहाँ सूर्य मालिक है, 5 नंबर जहाँ लिखा है, तो वो आपको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ मौन रह के, मैंने जैसे कहा, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए लाइफ में, वो आपके लिए ज़रूरी है। ये मंथ में पर्टिकुलर सब प्लैनेट्स अपनी पीक पे है, और राहु आपका भाग्य में है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मन में लालच ज़्यादा रहेगी। तो दिसंबर में क्या होगा कि आप साहस के स्थान में केतु बैठा है, वो आपको बहुत बड़ी बातें बताएगा कि ये करो वो करो, और लालच राहु देगा। इन दोनों के चक्कर में सेकंड हाउस का सूर्य जो आपका प्रभावित है, वो आपके सेविंग्स खर्च करवा देगा। वेरी वेरी क्लियर हो जाइए कि आपको अपने परिवार के अपोज में नहीं जाना है, खर्च नहीं करना है, वाणी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना है। तो आपके जीवन में दिसंबर महीने में एटलीस्ट 15 दिसंबर तक तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होगी, आप भी पॉजिटिव होते जाएंगे, अच्छा लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। और आपका गुरु जो है वो अच्छा है, 11th हाउस में है, दृष्टियाँ उसकी अच्छी है जो कंट्रोल कर रही हैं। उसकी एक दृष्टि जो वक्र और नीच दृष्टि है, जो आपके लिए 7th हाउस पे है, मंगल की वहाँ उच्च दृष्टि है। तो 7th हाउस आपके हस्बैंड का है, आपकी वाइफ का है, आपके लाइफ पार्टनर का है और आपके बिजनेस पार्टनर का है। उसको बैलेंस हो रहा है उसमें कभी कभी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, डिस्टर्बेंस होगा, थॉट लेवल पे डिफरेंसेस आएंगे। तो मंगल की दृष्टि है, गुरु की भी वक्र और नीच दृष्टि है, मंगल की तो वो, और उसका मालिक शनि है जो अष्टम भाव में। तो ये सारे स्ट्रेस का समय लगेगा, फिर वापस अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देन तो ये उतार चढ़ाव रहेगा, ये अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे आपके पार्टनर, बिजनेस के पार्टनर्स के साथ भी और लाइफ पार्टनर के साथ भी। तो इसमें बड़ा कुछ नहीं हो जाए, बड़ा रिएक्शन नहीं हो जाए, वो ध्यान रखना है। बस छोटी बात को छोटी ही रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने बड़ा कुछ कर दिया तो फिर वो कंट्रोल में नहीं रहेगा, और मंगल आपका वही चाहता है जो आपके दिमाग को नेगेटिव पाथ पे चलाना चाहता है। सो ये चीज़ समझिए। बाकी शनि आपका कर्मस्थान पे नीचे दृष्टि कर रहा है, आपकी जो इनकम है, आपके जो जॉब है, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शनि की वक्र दृष्टि हट गई है लेकिन नीच दृष्टि नहीं हटी है, इसलिए आपकी इनकम में अगर सुधार हो रहा है, अपने आप बढ़ रहा है तो ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। आपके लिए कर्मस्थान को लेकर निर्णय बड़े नहीं लेने चाहिए, और आपके लिए वो मार्च 29 तक थोड़ा आपको उसको छोड़ देना है। ये चल रहा है ना, बहुत अच्छा है, कुछ और करना ही नहीं है, तो ये बेटर रहेगा। आपका ये नीच राशि वाला चक्कर, एक तो उस स्थान का मालिक आपका मंगल है जो बैठा है आपकी की राशि में, नीच राशि में, फर्स्ट हाउस में, आपके निर्णय रॉन्ग करवा देगा, आपको सही दिशा से भटका देगा। और शनि ऐसी दृष्टि कर रहा है जो आपके लिए हीरो से जीरो बना दे। सो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको आध्यात्म का सहारा लेना है। आपकी पूजा पाठ, आपके मेडिटेशन, आप उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए, बाकी कुछ कीजिए ही मत, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी। अब आप विदेश जाना चाहते हैं, या आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, देखिए मैं आपको सारांश इतना ही कहूँगा आपके लिए दिसंबर मंथ में, कि आपको बहुत मन शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल अपनी पिक पे अभी जा रहा है और इसके इफेक्ट्स आपको स्ट्रांग मिलेंगे, और वो आपके लिए कर्क राशि में है।
नीच राशि में नेगेटिविटी बहुत बढ़ाएगा। आपको पॉजिटिविटी एक जगह से मिलेगी, जो आपका परिवार है। आपको पॉजिटिविटी आपके लाइफ पार्टनर से मिलेगी, बिजनेस पार्टनर से मिलेगी, क्योंकि मंगल की वहाँ उच्च दृष्टि स्ट्रांग है। तो वहाँ से जो पॉजिटिविटी मिल रही है उसको सपोर्ट कीजिएगा, तो आपको लाभ होगा। ये समय निकलता जाएगा। जो अच्छा लग रहा है अंदर से आपको लगे कि हाँ ये सही है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। एक्सेप्टेंस आपके लिए ज़रूरी है। ये मेन पॉइंट्स है। मैं ज़्यादा आपके लिए और कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ज़रूरी है। देखिए, मंगल नीच राशि में, आपकी राशि में है। अब कॉम्बिनेशन आपके पर्सनल चार्ट के दशाएं अगर बहुत अच्छी रही तो बहुत आपके लिए इतना नेगेटिव चीज़ें नहीं होगी। अगर यहाँ पर जैसे आपका कर्क राशि है तो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कर्क लग्न है लेकिन राशि नहीं है, तो प्रॉब्लम है कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करती है। लेकिन अगर आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कर्क में चंद्रमा होगा आपका, और मंगल उसकी नीच राशि में है और चंद्रमा अपनी राशि में है। ये मंगल का नीच भंग राजयोग कर देगा। ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपके सही दिशा में आप चीज़ें कर पाएंगे। सारी चीज़ें जो नेगेटिव है वही चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। ये कॉम्बिनेशंस के फ़र्क होते हैं, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। सिर्फ आप अरे नीच राशि में मेरा मंगल है तो टेंशन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये इफेक्ट्स मिलेंगे मंगल के। अब आपके पर्सनल चार्ट में कॉम्बिनेशन दशाएं जो अच्छी है, तो ये नेगेटिव नहीं क्यों मिल रहे वो आपको समझ में आया। उस तरह से आपको अगर नेगेटिव मिल रहे हैं तो आपको उसमें क्या ध्यान रखना है वो करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ट्रांजिट में आपके लिए सही नहीं हो। आपका पर्सनल चार्ट कभी कभी सपोर्ट करता है, कभी कभी अगर यहाँ पर राहु है, समझिए कि फर्स्ट हाउस में आपका राहु है और आपका लग्न कर्क है और आपका चंद्र राशि कोई और है, तब राहु मंगल कॉम्बिनेशन अंगारक योग करता है। तो ये चीज़ आपके लिए फिर थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ा सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन के फ़र्क है। ऐसे डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।